आगे बोला गया है, दृढ़ इरादे वाले की ही जीत है। जिसने कोई दृढ़ संकल्प किया, इरादा शक्ति जिसकी मजबूत है, उसको जीत हासिल हो जाती है। आप पहले ही दुविधा में रहो, शक में रहो, मेरा काम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर उसमें देर लग जाती है। लेकिन जो दृढ़ निश्चय करता है कि ये काम मेरे से ज़रूर हो पाएगा, या भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे, मैं सत्य की राह पे हूँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो जो आप इरादा रखते हो, दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो फिर आपको अपने कार्य में सफलता मिलती है। किसी किसी व्यक्ति की आदत होती है कि कोई भी उसके मन में होता तो है मैं ये काम करूं, या मैं ऐसा अपना जीवन बनाऊं, या फलाना ऐसा काम कर दे, उम्मीद भी होती है अपने से भी और जिसको समझता है समर्थ उससे भी। लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ बोलेगा कि ये काम करना है, फिर बोलेगा हो तो पाएगा नहीं, मुझे पता है कर नहीं पाओगे, या मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे ये करना तो है लेकिन ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास कोई सुख सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, ये सब सोचता है। कैसे कर पाएंगे, पहले ये हो तब कर पाए। लेकिन जो दृढ़ इरादा रखता है कि नहीं, जो होगा मैं कदम आगे बढ़ा लूंगा, मुझे साधन मिल जाएंगे, मुझे सुविधा मिल जाएगी, मेरे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी, भगवान मुझे देंगे सब शक्ति, भगवान मदद करेंगे, भगवान सब सुख साधन सुविधा जो कुछ हमें चाहिए उस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान अपने आप जुटाएंगे, हम तो काम आगे बढ़ाएं। तो जो इरादा शक्ति मजबूत रखता है उसका काम हो जाता है। लेकिन हर काम में अगर आप सोचो ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, ये तो हम कर नहीं पाएंगे, तो नेगेटिव थॉट आपके अंदर में आते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलती। पहली बात तो आप कार्य ही शुरू नहीं करोगे, इस प्रकार के अगर विचार रखोगे तो किसी काम को आप शुरू ही नहीं करोगे। जब सोचोगे इसमें लाभ तो होना नहीं है, इससे फायदा तो कुछ होगा नहीं, तो ये सोच लोगे तो काम शुरू होगा नहीं, और अगर शुरू कर भी दिया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, या जितनी चाहते हो उतनी सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा किसी भी काम की शुरुआत कहा जाता है श्री गणेशाय नमः बोल के करो, भगवान का नाम लेके करो। कोई भी काम शुरू करो तो पहले भगवान का नाम लेके करो। मतलब होता है कि पहले भगवान को आगे रखो और भगवान का भाव रख के पूरे प्रसन्न मन से और पूरे दृढ़ निश्चय से आप कोई भी कार्य करो, चाहे वो ज्ञान में आगे बढ़ने का काम हो, अपना विकार रहित माया रहित होने के लिए आपको सामने समस्याएं हैं उनसे आपको मुकाबला करना है, माया से मुकाबला करना है, आपको मुक्त होने के लिए कोई साधन तपस्या करनी है, या सांसारिक काम भी जो है अगर वो भी आपको करने हैं तो वो भी आप भगवान का नाम लेके शुरू करो, और उत्साह के साथ प्रसन्नता के साथ शुरू करो, आत्मविश्वास से, और ये सोच के कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ मुझे सफलता मिलेगी। कहते हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो फिर हमको जीत कैसे मिलेगी। एक राजा था, तो उसका युद्ध चल रहा था, पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया, तो राजा को सब खबर रोज मिल रही थी, आज हमारी सेना इतनी पहुंची, आगे बढ़ी कि पीछे हुई, तो उसको खबर मिल रही थी कि सेना उसकी हार रही है, जो पड़ोसी देश का राजा है उसकी सेना ज़्यादा प्रबल है और हमारी सेना हार रही है। तो बड़ा निराश हो गया, क्योंकि राजा तो युद्ध भूमि में बाद में जाता है, पहले तो सैनिक जाते हैं, सेनापति जाते हैं, वही लोग मंत्री लोग और लोग जाते हैं, अगर उन लोग में थोड़ी कमी लगती है तब बाद में पीछे से राजा भी चल जाता है युद्ध करने के लिए, लेकिन एकदम सबसे पहले राजा नहीं जाता है, वो पहले हाल देखता है। तो जब उसको ये खबर मिली कि हमारी सेना हार रही है तो बड़ा निराश होकर बैठ गया। रानी आई उसकी, देखा राजा बड़ा उदास बैठा है, बहुत निराश बैठा है, तो रानी बड़ी बुद्धिमान थी, उसने कहा क्या बात है महाराज, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, निराश। कहते क्या बताएं रानी, हमारी जो बड़े एक बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर सुनने को भी मिली है कि हमारी सेना युद्ध हार रही है।
तो रानी कहती है अच्छा, आपको ये बुरी खबर मिली है, लेकिन मुझे तो इससे भी बुरी खबर मिल गई। तो राजा एकदम से रानी की तरफ देखने लगा, इससे बुरी खबर तुम्हें कौन सी मिल गई? ये कितनी बुरी खबर है कि हमारी सेना हार रही है, लेकिन इससे बुरी खबर तुम्हें कौन सी मिल गई सुनने के लिए? कहती मुझे तो अभी बहुत बुरी खबर ये मिली कि मेरा राजा हिम्मत हार रहा है। मैं आपकी तो सेना युद्ध हार रही है, लेकिन उससे बुरी खबर यह है कि राजा हिम्मत हार रहा है। तो राजा को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप तो हैं अभी, आप बहादुर हैं, आप हिम्मत क्यों हारते हो? आप हिम्मत रख के जाओ, उनका हौसला बढ़ाओ, आपको भी तो जाना है ना युद्ध भूमि में। तब राजा एकदम से जैसे हिम्मत वाला बन गया कि वास्तव में इससे बुरी खबर कोई और नहीं हो सकती कि मैं ही हिम्मत हार रहा हूँ, यही सबसे बुरी खबर है। तो उसने उसको हौसला दिया, रानी ने अपने वचनों से हौसला दिया, हिम्मत दी। तो फिर वो युद्ध भूमि में गया, उसने सैनिकों को भी, जैसे खुद हिम्मत से होता है तो दूसरों को हिम्मत देता है, तो उन्होंने हिम्मत से मुकाबला किया, जीते भी। तो सिद्धांत इसका ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। आप हिम्मत हारो नहीं, भगवान को भूलो नहीं। आप अपना जो कार्य करना है उस कार्य में लगातार लगे रहो। आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपको तो कदम बढ़ा के चलते जाना है। तो जो दृढ़ इरादा शक्ति वाला होता है उसकी जीत होती है। आप सबके अंदर में दृढ़ इरादा शक्ति होगी तो आप हर परिस्थिति से जीत जाओगे। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। हमारा मन ही है ऐसा जो हमें कमज़ोर करता है और जगत को बहुत प्रभावशाली समझता है, सत्य समझ के अपने को कमज़ोर समझ लेता है। मन के कारण, मन जैसा आपको बोलता है वैसा आप सुनते हो। तो मन को आत्मा की राह दिखाओ, वरना मन मानेगा नहीं। मन को आप माया की राह दिखाते हो, जगत की राह दिखाते हो, तो आपका मन आपको भटका देता है। तभी कहा मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन को सब जगह आत्मा ही दिखाओ, सब जगह परमात्मा दिखाओ, सब जगह ब्रह्म दिखाओ, तो फिर आप देखोगे कि आपका मन भी आपको फिर भटकाएगा नहीं। आपका मन दृढ़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शक्तिशाली बनेगा। यही मन पहले माया में फंसाता था तो अंधला, नीच जात, परदेसी कहलाता था। फिर मन से ही मन को मनाया तो यही मन ज्योत स्वरूप हो गया। आपका मन पहले आपको भटकाता था, तो मन जब भटकाता था वो मन की अवस्था थी अज्ञानता में। तो ग्रंथों में लिखा है कि मन अंधला, नीच जात, परदेसी, कभी आए कभी जाए, ऐसे उसके बारे में बोला गया है कि मन जो है जैसे कि कोई धुंधला जिसको दिखाई देता है ना, अंधला व्यक्ति होता है कि उसको पूरा करेक्ट नहीं दिखता, उसको बहुत धुंधला धुंधला दिखता है। अगर आपकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है या उसमें किसी प्रकार का पर्दा आ चुका है, मोतियाबिंद या कोई और बीमारी के कारण से, तो आप देखोगे आपको साफ नहीं दिखता, आपको लगता है धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो उस धुंधले में अगर आप गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट होएगा, उस धुंधले में आप ठोकर खा के भी गिरोगे, उस धुंधले में आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अज्ञानता में मन ऐसा था जिसको राह सूझती नहीं थी, राह दिखती नहीं थी, किस तरफ चलना है, चला दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको धुंधला, उसको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, हल्का हल्का दिख रहा है तब तो चल रहा है, मगर पूरा साफ नहीं दिख रहा। तो उसको इसलिए बोला गया कि मन तो अंधला है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। और बोला नीच जात। नीच जात का मतलब ये है कि जैसे उसमें नीचता भरे विचार है, नीचता भरे काम करता है, वो दूसरे को गिराने का काम करता है। तो जैसे बहुत छोटा है, इसकी जात छोटी है, ये एकदम नीची जाति का है, तो कोई भी किसी को अगर नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वो खुद ही नीची जाति का होता है। वो शरीर से उसकी जाति कोई भी हो, जिस परिवार में बच्चे ने जन्म ले लिया उस परिवार की जो जाति है वो उसकी जाति बन जाती है। ब्राह्मण के घर में बच्चा जन्म लेगा तो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय घर में जन्म लेता है क्षत्रिय कहलाता है, वैश्य घर में तो वैश्य, शूद्र के घर में तो शूद्र कहलाता है बच्चा। कि उस परिवार का जो भी होता है वर्ण, उसी हिसाब से उसका भी बनता चला जाता है, तो उसकी जाति बन जाती है, वर्ण उसकी जाति बन गई।
कार्य जैसे करते हैं उस हिसाब से उनकी जाति कहलाने लग जाती है। तो मन कौन सा काम करता है? तो कहा कि नीची जाति और कोई नहीं है, लेकिन जो दूसरे को नीचा गिराए, दूसरे को नीचा समझे और खुद भी नीचता भरे काम करे, तो वो नीच जात का कहलाता है। तो मन ऐसे ही है, हर एक का मन जो है वो ऐसा है कि वो खुद भी गिरता है विषयों में, विकारों में, माया में। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, भोगने से अधिक खराब विषयों का चिंतन करना है। तो चिंतन तो मन ही कर रहा है ना, शरीर से भोगने को आप नहीं गए, लेकिन मन में आपके अंदर में कामनाएं, वासनाएं, उनका चिंतन आप करते हो, गलत बातों का चिंतन आप करते हो, तो वो अधिक खराब है। मन में किसी की हत्या की प्लानिंग करो, लूट की प्लानिंग करो, लोभ लालच करो, किसी को ठगने की प्लानिंग करो, या और किसी प्रकार के गंदे विचार, अश्लील गंदी बातें मन में लाओ, तो वो सब मन के विचार हैं, तो वो अधिक खराब है। तो मन ऐसा नीच है कि इतने नीचता की बातें, नीचता के विचार उसके अंदर आते रहते हैं, उन्हीं को याद करता रहता है और उनको याद करके मन से भोग के भी सुखी होता रहता है। मन से भोग के भी उसको लगता है कि मैं भोग रहा हूँ। तो विषयों का चिंतन करना भी जो है हमारा भोगने से भी अधिक खराब माना गया है, कि चिंतन नहीं करना चाहिए। जब आप इतना चिंतन करते हो तभी तो शरीर से भी वही काम करने को चले जाते हो। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां तभी सक्रिय होती हैं उसी कार्य को करने के लिए जैसा आपने चिंतन किया। जैसे विचार करे वैसे आपका शरीर आज्ञा मान के चल पड़ता है वही काम करने के लिए। तो मन बिल्कुल ऐसा नीच जात है कि वो खुद भी गिरता है और तुमको भी गिराता है। माया में खुद भी गिरा है, लिप्त है, और वो तुमको भी गिरा रहा है। तो उससे हमको बचना है, इसलिए मन को नीच जात बोला गया। और परदेसी, जब परदेसी जो होता है वो कभी आपके घर आ जाता है, कभी चला भी जाता है। तो मन कभी तो अपना प्रभाव आपको ऐसे दिखा देता है, कभी नहीं भी दिखाता है। लगातार 24 घंटे आपका मन एक साथ थोड़ी रहता है। कभी गिरावट के ख्याल लाता है तो कभी ठीक भी कर लेता है मन आपको, फिर कभी ऊंचे ख्याल भी ले आता है। तो जैसे परदेसी कभी आया कभी चला गया, तो मन कभी आपके ऊपर अपना बुरा प्रभाव डालने आया, कभी चला भी गया। तो ये मन ऐसे ही था। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, ज्ञान के विचार हमको मिलते हैं, तो हम अपने मन को ज्ञान के विचार देते हैं। आप देखो, आपके अंदर में आपका एक अपना अलग स्वरूप है और आपका मन आपसे अलग हो जाता है। मन में कोई बात उठी तो आप अपने मन को समझाते हो। अपने मन को समझाता है ना हर व्यक्ति। मन में तो चिंता हुई, दुख हुआ, कोई परेशानी आई, कोई प्लानिंग मन में हुई, फिर तुरंत आप समझाते हो, अरे नहीं मन, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या अच्छी बात समझ में आई, हाँ हाँ ऐसा कर लेना चाहिए। तो आप मन के साक्षी तो हो, मन के दृष्टा, मन के साक्षी तो हो। आप मन को क्लियरली आप समझ पा रहे हो, उसके विचार सुन के आप उसको ज्ञान के विचार देते हो। तो फिर होता है कि मन ही ते मन मानिया, मन से ही मन को मनाना पड़ता है। मन में ख्याल उठा, फिर मन से ही मन को मनाया कि नहीं ऐसा नहीं करो, या अच्छा ख्याल उठा तो हाँ मन ऐसे कर लो। कभी सुस्ती आलस्य में रहते हो, मन नहीं करता आज जाने का, आज सत्संग जाने का मन नहीं है, आज ये काम करने का मन नहीं है, तो फिर मन को समझाते हो, अरे नहीं मन चले चलो। तो अंदर अंदर भी दो आपके रूप बन जाते हैं ना। मन से मन को समझा रहे हो, ज्ञान के विचार होंगे तो ज्ञान समझाओगे, अज्ञानता से खुद ही भरे होंगे तो अज्ञानता की बातों में आ जाओगे। तो एक दूसरी स्टेज आ जाती है। पहले तो मन इतना था भटकाने वाला, लेकिन अब वो समझने लगता है। आप समझाते हो तो आपका मन समझता है। पहले तो आपका मन समझाने से भी नहीं समझता था अज्ञानता में, लेकिन ज्ञान जब आ जाता है, रोज रोज हम बैठते हैं सत्संग में, तो हम अपने मन को समझाते हैं और मन आपका समझदार बन जाता है, मन समझने वाला बन जाता है। तो मन ही ते मन मानिया, मन से ही मन को मनाते हैं। और उसके बाद स्टेज आती है ज्ञान में पक्के होने पे कि मन तू ज्योत स्वरूप है। मन तुम जो हो बिल्कुल ज्योत स्वरूप हो। जैसे फिर मन रोशनी का रूप बन जाता है, उसके अंदर अज्ञानता का अंधेरा रहता ही नहीं है। अभी सूर्य जो है वो ज्योत स्वरूप है, तो सूर्य के अंदर अंधेरा कभी आता ही नहीं है। ज्योत स्वरूप है सूर्य, तो उसमें कभी अंधेरा आता ही नहीं।
तो मन भी ऐसा ही ज्ञानवान हो जाता है जिसके अंदर कभी भी फिर अज्ञान आता ही नहीं है। तब बोला गया कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम अपना मूल पहचानो, तुम्हारी जो जड़, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हर एक तो परमात्मा से आया है, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था, उसी से सब बने और मंजिल हमारी परमात्मा ही है, उसी में हम सबको लीन भी होना है। तो पहले मन हमारा ऐसा था जो हमको भटकाता था, फिर मन को मनाना हमें आ जाता है, मन सीखने लगता है, मन समझने लगता है, फिर यही मन ज्योत स्वरूप हो जाता है। अपना मन ज्योत स्वरूप हो जाए, इतना ज्ञान पक्का करो। निष्काम प्रेम ही सच्चा प्रेम है। प्रेम बांटते चलो तो जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा। निष्काम प्रेम सच्चा प्रेम है। कामना रख के जो प्रेम करते हैं वो गलत है, सच्चा नहीं है वो। संसार में ज्ञान नहीं है तो कामना रख के ही प्रेम करते हो। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सब स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा इसलिए प्रेम करते हैं, स्वार्थ पूरा हो रहा है इसलिए प्रेम करते हैं। लगता है मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होएगा तो प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन निष्काम प्रेम सच्चा प्रेम है, कामना ना हो जिसमें। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम सबके भले के लिए सबको प्रेम करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, सबकी सेवा, सबकी मदद करते हैं, सबकी उन्नति के लिए कार्य करते हैं। तो यही सच्चा प्रेम है और यही निष्काम प्रेम सब में बांटते चलो तो जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा। आपका जीवन वास्तव में सफल है। जिसने गुरु के वचनों को माना उसने अपने जीवन को सफल किया। और जो ये निष्काम भाव से कुछ भी अर्पण करता है, प्रेम, ज्ञान, सेवा, जो भी अर्पण करता है, तब उसका जीवन सफल होता है, तभी उसका जीवन धन्य धन्य होता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप ज्ञान, प्रेम जो भी बांटो निष्काम भाव से, तभी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सच को जानो तो सच्चा कल्याण हो जाता है। हमारा वास्तव में कल्याण तभी होगा जब हम सच को जानेंगे। परमात्मा ही सच है, बाकी कुछ सच नहीं है। भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ भी सच नहीं है। तो हम उसी को जान लें तो फिर देखो आपका भला हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। श्रद्धा होगी आपके अंदर में तो ज्ञान का लाभ मिलेगा, और अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर आपका तो नाश निश्चित है। बिना श्रद्धा के ज्ञान हो नहीं सकता। अभी जैसे बात चल रही थी ना कि दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण साक्षात थे, मगर वो नहीं समझ पा रहा था उनको भगवान। वो साधारण व्यक्ति करके देखता था, और चूंकि उसका पांडवों से वैर था और पांडवों का भगवान कृष्ण से मित्रता थी, इसलिए वो भगवान कृष्ण से भी वैर रखता था कि जिनसे मैं वैर रखता हूँ उनसे ये मित्रता क्यों कर रहे हैं, जबकि भगवान की तो सभी से बराबर की मित्रता थी। उनके मन में भेदभाव नहीं था, लेकिन वो रखता था। तो उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उसको उसमें भगवान नहीं दिखता था। अगर श्रद्धा होती तो उसमें भगवान देख सकता था। साक्षात भगवान को भी भगवान करके नहीं देख पा रहा, तो उनका लाभ नहीं ले सका ना। जिसके जीवन में भगवान हो तो भगवान से वो कितना सारा फायदा ले सकता है, मगर उसको लाभ नहीं मिला। और पांडवों को मिला, उन्होंने भगवान को चुना तो उनको लाभ मिला, उनकी जीत हुई। और जिसकी श्रद्धा नहीं थी, क्या हुआ, उसका नाश हो गया कि नहीं। दुर्योधन का पूरा जितने थे वो कौरव, सभी का नाश हो गया, क्योंकि सभी ने श्रद्धा नहीं रखी या अश्रद्धालु व्यक्ति का साथ दिया। कहते हैं गेहूं के संग घुन भी पिस जाता है। उसने उस गेहूं का संग नहीं छोड़ा, पिसना तो था ही गेहूं को। अब या तो वो घुन उड़ के अलग हट जाता तो बच जाता, मगर उसको संग किए रहता है तो वो भी पिस जाता है चक्की में जाके। तो अश्रद्धालु को आप छोड़ दो, लेकिन अश्रद्धालु व्यक्ति का आप संग करते हो तो उसके संग संग आपका भी नाश होएगा। वो खुद डूबेगा, तुमको भी ले डूबेगा। तो इसीलिए बोला गया श्रद्धावान को लभते ज्ञान, मतलब श्रद्धावान को ज्ञान का लाभ मिलता है
और जो अश्रद्धालु हैं उनका नाश हो जाता है। अपने अंदर की श्रद्धा को कभी हमें कम नहीं करना है। अपने अंदर की श्रद्धा को हमको हमेशा आगे बढ़ा के रहना है। जितनी श्रद्धा हमारे अंदर में है उसको हमको और अधिक बढ़ाना है, और वो कभी कम ना हो, किसी भी कीमत पे कम ना हो। क्योंकि श्रद्धा अगर रूठ जाती है तो आपका ज्ञान समाप्त हो जाता है और अश्रद्धालु बन के आपका नाश हो जाता है। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। इसलिए संतों का संग करो। भजन आप लोग गाते हो, संतों का संग करने से हमारे भाग्य जग गए। और जो संतों का संग नहीं करेगा तो उसका भाग्य क्या होगा? सोएगा फिर तो उसका भाग्य। तो हमें अपनी कंपनी देखनी है, मतलब अपनी संगत देखनी है। जैसा संग वैसा रंग। अच्छे लोगों का संग करने से अच्छाई हमारे अंदर बढ़ती है, बुरों का संग करने से खराबी हमारे अंदर आती है। तो एज द कंपनी सो द कलर। धूल यदि पानी का संग करती है तो नीचे कीचड़ बनती है, और जब ऊपर हवा का संग करती है तो खुद भी ऊंची उठ जाती है। हवा उड़ती है, धूल ने हवा का संग किया तो वो भी उड़ रही है, वरना धूल उड़ थोड़ी सकती है, धूल तो पड़ी रहती है। लेकिन हवा के सहारे वो भी उड़ती है। दूसरी तीसरी मंजिल तक भी आप देखो धूल पहुंच जाती है। आपका घर अगर कई मंजिल का बना हुआ है तो धूल तो नीचे थी, लेकिन हवा का संग करके वो कितनी ऊपर चली जाती है। लेकिन भाई पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है, तो फिर फिसलती है और दूसरों को भी और दाग धब्बे गिराती है खुद। तो संग उसने किया, धूल ने पानी का किया कि हवा का किया। तो हमने किसका संग किया? हमने ऊंचे उठे हुए लोगों का संग किया कि हमने गिरे हुए लोगों का संग किया? हम किसका संग करते हैं? तो जब संग करेंगे सत्संग का, तभी हमारा लाभ होगा। ब्रह्मज्ञानी गुरु के संग से ही हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मज्ञानी गुरु का संग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सत्संग जोर शोर से करते चलो, ये जन्म प्रभु के लेखे कर दो। गुरु हमारे अंदर जोश भरते रहते हैं कि जहाँ भी बैठे हो सत्संग बड़े जोर शोर से करते चलो। जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि हम शादी के मौके पे भी गए तो वहाँ भी आपस में अगर थे सत्संग को पसंद करने वाले, 2 भी लोग थे, 3 लोग भी थे, तो उन्होंने बैठ के आराम से वहाँ भी भजन वगैरह गाए। तो सत्संग तो जोर शोर से जहाँ हो वहाँ करो। दुनिया वाले अपना शोर करते हैं, आप जोश में रखो। मतलब ज्ञान को हमेशा याद रखो, सत्संग को हमेशा याद रखो। कहीं पर भी बैठो तो आप चर्चा ज्ञान की करो। जैसी चर्चा करोगे वैसा चिंतन चलेगा, जैसा चिंतन चलेगा वैसी चर्चा होगी। अरस परस बात होती है। आपके अंदर ज्ञान चल रहा है तो मुख से ज्ञान निकलेगा। आप मुख से ज्ञान खूब बोलो तो आपके अंदर भी ज्ञान जाता है। सत्संग सुन के जाने के बाद अगर आप उसको याद करते हो तो आपके अंदर में वही विचार आते हैं ना, आज क्या सुना था और क्या सुना था, कौन सा दृष्टांत चला, कौन सा पॉइंट चला, कौन सा भजन चला। जब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको सब याद आएगा। लेकिन अगर अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालोगे तो कुछ याद नहीं आएगा। अभी तो सुनते जा रहे हैं कानों से और हमारे माइंड में बातें स्टोर होती जा रही हैं। जैसे गाय जल्दी जल्दी अपना भोजन कर लेती है, जो उसको नाद भर के खाना दिया जाता है, सब उसको आराम से चारा वो सब खा लेती है, उसमें सब कुछ होता है, खूब जल्दी जल्दी सब खा लेती है उस समय। और बाद में बैठ के आराम से जुगाली करती रहती है। तो जुगाली करती है तो उसका खाना पचता रहता है। तो अभी सत्संग में बैठे बैठे तो हम पूरा पॉइंट सुनते चले जा रहे हैं, एक के बाद नॉन स्टॉप गुरु की वाणी चलती रहती है, धारा प्रवाह, और वो सब हमारे अंदर जाती रहती है। लेकिन इसको जब याद करोगे आप, तो जैसे आपने जुगाली की, आपने मनन किया, तो सुनना एक ज़रूरी बात है। मन से ही सुनो, ध्यान लगा के सुनो, लेकिन सुनने के बाद उसका मनन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे गाय का घास खाने के बाद जुगाली करना ज़रूरी है, ऐसे हमारा भी सत्संग सुनने के बाद उसका मनन करना ज़रूरी है। मनन करने के लिए कब समय निकालोगे? खास बैठ के तो नहीं करोगे। तो सोते जागते उठते बैठते कार्य करते हाथों से काम होता रहता है, मन में चलता रहे भगवान का ज्ञान, सत्संग क्या सुना था। तो आप देखोगे आपको सब याद आएगा।
एक पॉइंट याद आने की देर है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी बात तीसरी बात ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। है तो सब आपके अंदर स्टोर, आप उसको जोड़ दे के निकाल लो तो विचार आपके प्रकट हो जाएंगे, वरना उस पर धूल पड़ती रहती है। कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करते हो। सत्संग खत्म हुआ उसके बाद उठे यहाँ से, तभी से ही दिमाग में दूसरी बातें, आपस में दूसरी बातें अगर करोगे या मन में दूसरी बातें लाओगे तो जो सुना है वो खत्म हो जाता है। घर तक जाते जाते और बातें दिमाग में आ जाती हैं। इसलिए अपने पे कृपा, जोर शोर से सत्संग करना है तो बाहर से भी और अपने अंदर से भी। अंदर भी केवल ज्ञान रहे, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ ना हो, जगत की प्रलय हो जानी चाहिए। गुरु तो यही हमको प्रेरणा देते हैं कि सत्संग तुम जोर शोर से करते चलो, मतलब पूरे जोश के साथ उमंग उत्साह के साथ ज्ञान का कार्य करो। सुनना भी है और सबको इकट्ठा करना है, ज्ञान के लिए प्रेरित भी करना है, सुनाना भी है। और ये जन्म प्रभु के लेखे कर दो कि ये जो जन्म था अब भगवान मैंने तेरे नाम कर दिया, तुम्हारे लिए कर दिया। अब हम केवल भगवान का कार्य करेंगे, केवल ज्ञान का कार्य करेंगे, भक्ति में हम लीन रहेंगे और हमसे सांसारिक काम अब नहीं होंगे। सांसारिक कामों के लिए ईश्वर से मन ही मन में अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे को इन सकामी कर्मों से छुड़ाओ। मैं इन सकामी कर्मों में नहीं फंसना चाहता। भगवान मेरे से अपना काम लो, अपना कार्य लो। ये तुम अंदर से संकल्प करोगे ना, और फिर अपना समय भी पूरा दो। भगवान छुड़ाने के लिए कोई रूप में है तो तुम छूटो भी, और आपके अंदर ही भगवान है। किसी और रूप में आपको छुड़ाएगा, आपके अंदर ही भगवान है, वो भी आपको सकामी कर्मों से छूटने के लिए बोल रहा है, तो आप छूटते चले जाओ। जितना समय आपने आज दिन तक माया में दिया उससे थोड़ा थोड़ा तो समय निकालोगे, तो समय अपना निकालते चले जाओ, फिर आप देखोगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब भगवान के लेखे कर दोगे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।